हाय बच्चों, आज हम लोग किसलय बुक का 3 लेसन पढ़ेंगे। इसका बाकी का टोटल लेसन हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे तो वह भी वीडियो देख लेना। तो किसलय बुक जो बच्चा 10th क्लास में उर्दू पढ़ता है उसके लिए ये हिंदी का बुक होता है। 10th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी किसलय बुक से पूरे 100 नंबर का हिंदी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे ध्यान से पढ़ना समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग से कहना ये है कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुने और थोड़ा समझने की कोशिश करें। आप ध्यान से सुनोगे तो मेरी बात को बहुत आसानी तरह से समझ पाओगे और आप समझ जाओगे तो हर एक क्वेश्चन का जवाब बहुत ही इजीली तरीके से लिख पाओगे। और हाँ, आप लोगों को इस चैनल पे टोटली बुक का रीडिंग, प्रश्न अभ्यास और MCQ क्वेश्चन सारी चीज़ का वीडियो बाय वीडियो मिलेगा। तो आप लोग टोटल वीडियो देखना बिना स्किप किए और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक सारा चीज़ कर देना। आप सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही जाएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। टेन लेसन का नाम है ईर्षा, तू न गई मेरे मन से। यहाँ ऊपर में ये जो लिखा है ईर्षा तू न गई मेरे मन से, तो यह एक निबंध है और इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। तो आप लोग बता देना कि ईर्षा जो है यह एक ईर्षा तू न गई मेरे मन से यह एक निबंध है और इसके रचनाकार मतलब इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर है, जिसके द्वारा ये निबंध लिखी गई है। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि जो है ईर्षा तू न गई मेरे मन से, इस निबंध के रचनाकार कौन है, तो आप लोग बता देना कि रामधारी सिंह दिनकर। और पूछा जाए कि ईर्षा तू न गई मेरे मन से ये क्या है, तो आप लोग ये भी बता देना कि ये एक निबंध है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास जानेंगे। अभी बस इसका रीड पढ़ रहे हैं। जो निबंध है उसे हम जान रहे हैं कि निबंध में क्या क्या बताया गया है। ईर्षा पर जो निबंध लिखा गया है इसमें क्या क्या है। तो अब हम लोग इसका जो ईर्षा तू न गई मेरे मन से इस निबंध का इंट्रो पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के इस रोचक निबंध में जीवन के रोज़मर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी है और सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख है। जीवन कौशल अध्ययन का एक उल्लेखनीय पहलू है। तनावों को कम करने में व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा खास योगदान देती है। यह निबंध इस अंतर्निहित समझ को विकसित करता है। शीर्षक रोचक है और पहली नज़र में पढ़ने का आमंत्रण देता है। बिहार के
यशस्वी साहित्यकार दिनकर के रचना संसार की विविधता को भी समझाने में पाठ सहायक है। अब हम लोग जो निबंध पढ़ेंगे, तो अभी जो हम लोग यहाँ से यहाँ पढ़े हैं, तो ये इस निबंध का इंट्रो था। मतलब जो हम इस पाठ में हमें मिलेगा जानने को, वो सब यहाँ पे दिया गया है कि आपको ये सब इस पाठ में मिलेगा। और निबंध अगर पूछा जाए आपसे कि निबंध क्या है, तो आप लोग ये भी बता देना कि निबंध किसी एक ही मौजू पर लिखी गई बात को निबंध कहते हैं। लिखी गई बात हो या फिर कही गई बात हो एक ही मौजू पर, तो उसी को निबंध कहते हैं। अब हम लोग निबंध पढ़ते हैं। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटी में भी काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी। भला एक सुखी मनुष्य को क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं है। उनके भीतर कौन सा दाह है इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उसके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी होती। अभी जो हम लोग पढ़े हैं तो इसमें जो कवि कह रहे हैं एक वकील के बारे में, कि एक वकील होता है जो उसके पास भगवान की तरफ से सारा सुख दिया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी वो अपने पड़ोस को देखकर उससे जले भुने रहते थे और वह अपने सुखी ज़िंदगी का आनंद ना लेते थे और ईर्ष्या में ही वो भुने रहते थे हमेशा, कि जो मेरे पड़ोस को है वो मेरे पास क्यों ना है। ये कवि कह रहे हैं वकील साहब के बारे में कि वो ऐसे थे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें से बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि वकील साहब क्या थे, खुशी थे या दुखी थे। तो आप लोग बता देने कि वकील साहब सुखी नहीं थे। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता है जो उसके पास मौजूद है। अगर आपसे पूछा जाए कि ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है, तो आप लोग बता देना कि ईर्ष्या का अनोखा वरदान वह है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं लेता है जो उसके पास मौजूद होता है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है, और वे अपने के बजाय जो दूसरे लोगों के पास होता है वो उनके पास होने से वो हमेशा दुखी रहता है कि वो मेरे पास क्यों ना है, और जो उसके पास रहता है वो उसका सही यूज ना करते हैं
और हमेशा दुखी ही रहते हैं। तो ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है कि जब ईर्ष्या किसी मनुष्य के हृदय में घर बना लेता है तो वो अपनी चीज़ से, मतलब जो उसके पास मौजूद होता है, वह उस चीज़ से आनंद नहीं उठाता है, और जो दूसरे के पास होता है उससे हमेशा वो दुखी रहते हैं। तो यही ईर्ष्या का अनोखा वरदान है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भी भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुँचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगते हैं। और ईर्ष्या जब किसी इंसान के दिल में जब घर बना लेता है तो जो इंसान होता है ना, वो अपना उन्नति करने के बजाय ना वो दूसरों को हानि पहुंचाने के पीछे एकदम पागल हो जाते हैं। वो अपना तरक्की ना करते हैं, बस दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। तो और इसी को अपना कर्तव्य समझने लगता है कि मेरा यही मकसद है कि अपना ज़िंदगी में कुछ ना करना, अपना उन्नति न करना और बस दूसरे लोगों को हानि पहुंचाते रहना। ये ईर्ष्या का खास वरदान भी हो सकता है और इसे खास वरदान भी कहा जा सकता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। यहाँ लिखा है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। कई दफ़ा एग्जामिनेशन, बिहार बोर्ड 10th एग्जामिनेशन में कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है। तो आप लोग बता देना कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। तो ये बात याद रखना कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। अब जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म के निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास में ही बिठा दिया जाऊंगा। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने
को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का हास्य होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। ईर्ष्या का काम जलना है और ईर्ष्या का काम जो होता है वो जलना होता है। मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। और जो ये ईर्ष्या होता है ना, वो सबसे पहले उसी इंसान को जलाता है जिसके हृदय में ये जन्म लेता है। मतलब जिसके अंदर से ये ईर्ष्या पैदा होता है जो इंसान के अंदर, तो उसी को वो सबसे पहले जलाता भी है। दूसरे को बाद में नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जिस मनुष्य के हृदय में ये जन्म लेता है वो उसी को सबसे पहले जलाता है। ये ईर्ष्या का काम है। ईर्ष्या का काम ही है जलना, और सबसे पहले वो वही इंसान को जलाता है जिसके हृदय में वो जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है और जो बराबर इसी फिक्र में ही रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुब्बारा निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ ही एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं। अगर पूछा जाए कि चिंता को लोग क्या कहते हैं, तो चिंता को लोग चिता भी कहते हैं। तो ये भी बात याद रखना कि चिंता को लोग चिता भी कहते हैं। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी कई दफ़ा पूछा गया है कि चिंता को लोग क्या कहते हैं, तो चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्बत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध
मनुष्य समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, प्रस्तुत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य ही नहीं हो। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेधकर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है, और आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है। तो आप लोग इस मीनिंग का, प्रतिद्वंदियों का जो मीनिंग है उसे ध्यान से समझना कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जो अपने समान, मतलब अपने बराबरी के हो, जैसे आपके बराबरी में कोई हो। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। अब जो भिखमंगा होता है वो कभी करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता है, मतलब उनसे जलता भुनता नहीं है। वो भी जो भिखमंगा होता है वो भिखमंगे से ही ईर्ष्या करता है, और जो करोड़पति होता है वो अपने से थोड़े ऊपर जो होता है उनसे ईर्ष्या करते हैं। और करोड़पति कभी भिखमंगा से भी ईर्ष्या नहीं करते हैं। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदियों से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे, मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से, तथा सिकंदर हरक्यूलिस से। जिस हरक्यूलिस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि यह कभी पैदा ही नहीं हुआ। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदियों का समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस
करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है। कोई वस्तु है दूसरों के पास, किंतु वह यह नहीं समझ पाता है कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि वे लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हो। आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फलन आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। ये सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझसे किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। आप लोग ये भी बात याद रखना कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से गुजर रहे थे तो उनके द्वारा जो सूत्र कही गई वह क्या है। अगर ये पूछ दिया जाए तो आप लोग बता देना कि उसके द्वारा कहा गया सूत्र ये है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा कहा गया एक सूत्र है। तो ये भी बात आप याद रखना, और ये पूछा गया क्वेश्चन भी है, बहुत इम्पोर्टेंट थे। और नित्सय जब इस कुंचे से होकर निकला तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार, ये तो बाजार की मक्खियाँ है जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। और अगर पूछा जाए कि नित्सय जब इस कूचे से होकर निकला तब उसने क्या कहा, तो उसके द्वारा जो बात कही गई है तो वो बता देना। तो उसके द्वारा ये बात कही गई है नित्सय के द्वारा कि ये तो बाजार की मक्खियाँ है जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। ये बात नित्सय कहते हैं, ईर्ष्या के संबंध में ही कहते हैं। ये सामने प्रशंसा और पीछे पीछे निंदा किया करती है। हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, और चूंकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती है इसलिए ये हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है। ये मक्खियाँ हमें सजा देती है हमारे गुनों के लिए। ऐब को तो ये माफ़ कर देगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी एक शान है, जिस शान का स्वाद लेने को ये मक्खियाँ तरस रही है। जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं
इन बेचारों की बात से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। मगर जिनका दिल छोटा और दृश्य संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है, और जब हम इनके प्रति उदारता और भलमाशाहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, इसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदारी बन जाए। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। अब जब इस सारे तजुर्बे से होकर जब नीत्शे गुजर गए, तब नीत्शे के द्वारा जो दूसरा सूत्र कहा गया वे ये है कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। जो आदमी के अंदर जो सबसे महान गुण समझा जाता है उन्हीं के चलते लोग उनसे ईर्ष्या भी करते हैं। ये नीत्शे का दूसरा सूत्र है। जब नीत्शे इन सारे अनुभवों को निचोड़ कर ये सूत्र बोले हैं, तो आप लोग से पूछा जाए कि नीत्शे का दूसरा सूत्र कौन सा है, तो आप लोग बता देना कि नीत्शे का दूसरा सूत्र ये है कि नीत्शे कहते हैं कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। ये नीत्शे का दूसरा सूत्र कहा है, ये नीत्शे ने दूसरा सूत्र कहे हैं। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा स्वयं से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते हैं। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती वह जगह एकांत है। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन इसके भीतर यह जिज्ञासा जागेगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। यहाँ कवि का नाम लिखा है रामधारी सिंह दिनकर, तो आप लोग ये भी याद रखना ये कवि नेम है। जो हम अभी निबंध पढ़े हैं उसके नीचे यहाँ लिखा है रामधारी सिंह दिनकर, तो ये कवि नेम है। मतलब जो ये अभी हम निबंध पढ़े हैं उसके रचनाकार
रामधारी सिंह दिनकर है। तो आप लोग ये भी याद रखना। अब हम लोग इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे भी केयर करके पढ़ना। हास्य, गिरावट, कमी, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड प्लेयर, शब्द ध्वनियों को टेप करके पुनः सुनने वाला, ध्येय, लक्ष्य, सुकर्म, अच्छा काम, बदतर, खराब, बनिस्बत, बजाय, अलावा, प्रतिद्वंदी, विपक्षी, मुकाबला करने वाला। व्यापी, फैलाव, स्पर्धा, प्रतियोगिता, संकीर्ण, तंग, सिकुड़ा हुआ, उन्नत, ऊंचा, अच्छा, विकसित। हम लोग शब्दार्थ भी पढ़ लिए और निबंध भी पढ़ लिए। अब यहाँ दिया गया है जो निबंध पढ़े है उसका प्रश्न अभ्यास। जो अभी पाठ हम पढ़े है पाठ 10, तो उसी का ये प्रश्न अभ्यास है। तो जो यहाँ प्रश्न अभ्यास दिया गया है इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आप लोग वो भी वीडियो देख लेना और तब तक अपना ख्याल रखना। और आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर देना। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे तो वो भी देख लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। तब तक बाय बाय।